नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो डाई का है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन किस टाइप का है, उस स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के बेस पर यहाँ पर डाई को क्लासिफाई किया गया है। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो हमारे पास था उसके यूज के बेस पर, उसकी एप्लीकेशन के बेस के ऊपर। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन उसके स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर है। तो स्ट्रक्चर के बेस पर हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है नाइट्रो एंड नाइट्रोसोडाई। तो नाइट्रो एंड नाइट्रोसोडाई में क्या होगा, इसमें जो क्रोमोफोर होगा, इस डाई में जो क्रोमोफोर होगा वो नाइट्रो ग्रुप होगा, या कौन सा होगा हमारे पास जो नाइट्रोसो ग्रुप है वो किसका वर्क करेगा, क्रोमोफोर का वर्क करेगा। और इसमें जो ऑक्सोक्रोम होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सो ग्रुप होगा। जैसे इसमें एग्जांपल देख सकते हैं पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का एग्जांपल लेते हैं, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को अपने पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो इसमें देखो OH ग्रुप है, OH ग्रुप क्या है, ऑक्सोक्रोम है, और NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप यहाँ पर क्या है, क्रोमोफोर है। सेकंड जो ग्रीन O का एग्जांपल लिया गया है, इसमें भी देखिए OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो OH ग्रुप ऑक्सोक्रोम है, और NO ग्रुप है जो हमारे पास क्रोमोफोर ग्रुप का जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप को अपने क्या नाम दिया गया है, नाइट्रो और नाइट्रोसो रंजक जो डाइज नाम दिया गया स्ट्रक्चर के बेस पर कि इसके स्ट्रक्चर में कौन सा क्रोमोफोरिक ग्रुप है, कौन सा ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है, उसके बेस पर इनको कलर का जो अपने नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो नाम आ रहा है वो हमारे पास है डाइफेनिल मीथेन डाइज। तो डाइफेनिल मीथेन डाइज का जो नाम है, इसके अंदर हमने कहा कि ये जो किसके बेस पे क्लासिफाई किया गया, स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया गया। तो इस जो डाइफेनिल मीथेन जो डाइज हैं, इन डाइज के अंदर जो इनका जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, डाइफेनिल मीथेन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसमें क्या प्रेजेंट है, डाइफेनिल, और Me से किसको रिप्रेजेंट किया है, मीथेन। तो डाइफेनिल मीथेन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको डाइफेनिल मीथेन डाइज के नाम अपने यहाँ पर दिया गया है। इनका जो एग्जांपल हमारे पास इसमें आ गया ओरामाइन O, इसका एग्जांपल है। ये जो डाई है वो बेसिकली हमारे पास सिल्क, वुल, कॉटन, जूट, लेदर, इन सभी चीज़ों को कलरिंग करने में इस डाइफेनिल मीथेन डाइज को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारे पास ट्राइफेनिल मीथेन डाइज आ जाती है। इसमें ट्राइफेनिल मीथेन डाइज में क्या होगा, वही सेम चीज इसमें कि 3 फेनिल ग्रुप इसमें 3 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 मैथिल ग्रुप इसमें फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ट्राइफेनिल 1 2 3 ट्राइफेनिल और मीथेन। ठीक है, तो ट्राइफेनिल मीथेन इसमें जो मेन स्ट्रक्चर का इसका पार्ट रहता है। ठीक है, ये जो डाई है वो भी बेसिकली वुल, सिल्क के लिए इसको यूज में लिया जाता है, लेकिन इसको अगर अपने कॉटन पर अप्लाई करना है तो कॉटन पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। मॉडरेट जो डाई अपने से पहले जो क्लासिफिकेशन था उसमें अपने आया था, तो मॉडरेट करके टैनिन से इसको मॉडरेट करना पड़ेगा कॉटन को, और फिर इसको कलरिंग की जा सकती है। तो कॉटन को ट्राइफेनिल मीथेन डाई से डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको पहले मॉडरेट करना पड़ेगा टैनिन से, फिर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास मेलाकाइट ग्रीन, इसका एग्जांपल हमारे पास आ रहा है। ठीक है, मेलाकाइट ग्रीन इसका एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास जो डाई है वो हमारे पास इसमें आ रही है वो है थैलिन और जिंथेन डाइज। तो थैलिन और जिंथेन डाइज, ये जो डाई है थैलिन, ये जो जिंथेन डाइज है वो कैसे बनी, कैसे इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। जैसे अपने आपने फिनोप्थिलीन की स्ट्रक्चर जो बताई गई है, तो फिनोप्थिलीन की जो फॉर्मेशन अपने 11th क्लास में की थी, तो इसकी अपने क्या करते हैं कि जो थैलिक एनहाइड्राइड जो होता है, उस थैलिक एनहाइड्राइड की जो रिएक्शन फिनोलिक जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनोलिक कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेंगे उसको अपने थैलिन कंपाउंड नाम देते हैं। और इस कैटेगरी में जितने भी आते हैं उनको अपने जैंथीन जो रिंग सिस्टम बनता है, तो जैंथीन रिंग सिस्टम इसमें बन रहा है। इस जैंथीन रिंग सिस्टम बनने की वजह से इसको अपने जैथेन डाई भी इसको नाम दे सकते हैं। तो इसके अंदर अपने पास यहाँ पर इसका एग्जांपल आ गया, फिनोप्थिलीन इसका एग्जांपल आ गया, या फ्लोरेसिन इसका एग्जांपल आ सकता है। ठीक है, तो कैसे बनी, आपने कहा कि थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनोलिक कंपाउंड के साथ
कंडेंसेशन रिएक्शन से इसको बनाया जाता है, इसलिए इसको अपने थैलिन डाइज नाम दिया गया है। और इसमें जो ये रिंग बनती है इस टाइप की रिंग, इस रिंग को अपने क्या बोलते हैं, जैथीन रिंग बोलते हैं। जैथीन रिंग बोलने की वजह से इसको अपने जैथीन डाई भी नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, दो एग्जाम्पल इसमें लिए हैं, फिनोक्सिलिन एग्जाम्पल लिया है और सेकंड है फ्लोरोसिन, इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर के बेस पर एजोडाई। एजोडाई में हमारे पास जो क्रोमोफोर जो ग्रुप होता है वो एजो ग्रुप क्रोमोफोर ग्रुप होता है, और जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं वो NH2 ग्रुप हो सकता है, NR2 ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप भी ऑक्सोक्रोम्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप है स्ट्रक्चरल डाई के बेस पर अपने इसको मान सकते हैं। तो इसमें लगभग सारे कलर इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा परमानेंट कलर भी ये होते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जांपल अपने पास है, मिथाइल ऑरेंज है, एनिलीन येलो है, सूडान फर्स्ट है। जैसे यहाँ पर मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, सूडान फर्स्ट की जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये सूडान फर्स्ट जो बना है वो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और बीटा नेफ्थोल। ठीक है, सूडान फर्स्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और बीटा नेफ्थोल की कपलिंग रिएक्शन से सूडान फर्स्ट की फॉर्मेशन होते हैं। तो ये जो एजो डाइज है उनके जो कपलिंग रिएक्शन है, अपने जब नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब चैप्टर रीड करेंगे वहाँ पर ये सारी इनकी स्ट्रक्चर वगैरह सारा टोटल आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, सूडान फर्स्ट का एग्जांपल दिया, उसकी स्ट्रक्चर मैंने दी है। तो कपलिंग रिएक्शन से ये बनते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप है हमारे पास ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडिगो डाइज। इंडिगो की पहले ही बात कर चुके हैं। तो इंडिगो जो अपने को मिलता है वो इंडिगो फेरा एक प्लांट है। इस इंडिगो फेरा प्लांट से अपने को इंडिगो डाइज मिलती है। जनरल लैंग्वेज में अपने इसको नील भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अपने पहले जब इसके एप्लीकेशन के बेस पर बताया था तो उसके अपने स्ट्रक्चर को पूरी केमिकल रिएक्शन देखी थी, जिसमें अपने इसकी दो फॉर्म होती है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूसिंग फॉर्म। एक फॉर्म कलरलेस है, दूसरी कलरफुल फॉर्म है। तो वहाँ पर अपने इसको डिटेल में अपने इसको देखा था। तो ये इसकी स्ट्रक्चर दोबारा अपने यहाँ पर बना दी गई है। इसके लिए आता है कि जो ब्रिटिश जो अपने पास जो काल था उस टाइम क्या था कि लगभग 1906 जो ईयर था उसके अंदर जो बंगाल के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती थी। और इससे क्या होता है कि जो ज़मीन है हमारी वो बाद में खेती लायक नहीं रहती है। तो इसलिए वहाँ के जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स ने इसको खेती करने के लिए मना कर दिया था कि हम इसकी खेती नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी खेती करने के बाद में ज़मीन के ऊपर दूसरी कोई भी क्रॉप है उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन वगैरह भी किया था इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इंडिगो डाइज की कैटेगरी आती है, जो इंडिगो फेरा प्लांट से अपने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें है एंथ्राक्विनोन डाइज। तो एंथ्राक्विनोन डाइज के अंदर जो इन डाइज के अंदर जो इनका जो न्यूक्लियस है इस डाइज का वो कौन सी होती है, एंथ्राक्विनोन रिंग होती है। तो इस डाइज के अंदर हमारे पास क्या एंथ्राक्विनोन रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको अपने क्या नाम दिया गया, एंथ्राक्विनोन डाइज नाम दिया गया है। इस एंथ्राक्विनोन डाइज के अंदर अपने इनको मॉडरेट डाइज की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। मॉडरेट डाइज कौन सी होती है कि जो डायरेक्ट कलर नहीं देती है। ठीक है, उसके लिए पहले क्या करते हैं, उसको फाइबर को अपने पहले किसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और फिर उसको डाई अप्लाई करते हैं। ठीक है, और फिर उसमें अपने बताया था कि ये जो डाई है वो डिफरेंट मेटल के साथ एक ही डाई डिफरेंट टाइप्स के कलर दे सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने जो एग्जांपल लिया गया है, इस एग्जांपल से इस चीज़ को अपने समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जो अपने मॉडरेट जो डाई ली गई है उसके जो कलर है, एलिजरीन अपने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था एलिजरीन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो एलिजरीन का एग्जांपल है वो एल्यूमिनियम के साथ अपने को पिंक कलर दे रही है, बेरियम आयन के साथ हमारे को ये ब्लू कलर दे रही है। ठीक है, तो बेरियम आयन के साथ इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। मैग्नीशियम आयन के साथ इसका जो कलर हो गया हमारे पास वॉयलेट कलर इसका अपने को मिल गया। ठीक है, और ये भी डाई अपने को जो बेसिकली प्लांट से ही मिलती है।
ठीक है, प्लांट से मिल रही है, लेकिन इस डाई का जो कलर है वो एलिजरीन है, वो इसका मेन जो हमारे पास सीरीज़ है इसकी, और जो डिफरेंट मेटल के साथ डिफरेंट टाइप्स के कलर अपने को दे देता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक डाइस। हेट्रोसाइक्लिक डाइस में क्या होगा कि इनमें जो हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सेंट्रल रिंग है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जिसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में जो डाइज में हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी, इसमें जो एग्जांपल लिया गया एक्रीफ्लेविन का जो एग्जांपल लिया गया है, इस एक्रीफ्लेविन जो हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक डाई की कैटेगरी आ रही है। और इन जो डाइज है इनका जो यूज़ है वो कैलिको प्रिंटिंग के अंदर, ठीक है, या फंगीसाइड फॉर्मेशन में, या अपने कह सकते हैं कि इसको मेडिसिन वगैरह में इनको हेट्रोसाइक्लिक डाइस को यूज़ में लिया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा जो डाइस जो पार्ट था केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अंदर वो कंप्लीट हो गया। तो दो पार्ट अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, मेडिसिन और डाइस। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, उनको अपने आगे नेक्स्ट लेक्चर में इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसके जो डाइस वाला जो पार्ट है उसको कम्प्लीटली लर्न कर लेंगे। सिंपल सा है, ज़्यादातर इसमें एग्जांपल आपको लर्न करने वाले ही हैं, समझने वाला कम है। ठीक है, तो करेंगे कोशिश। मेरे लगभग बच्चे तो कर ही नहीं रहे हैं, कुछ एक कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो स्टडी को कंटिन्यू रखें, नहीं कर रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है।